गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो बच्चों, अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अपन लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अपन लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने देखा था कि नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण क्या कहलाएगा कि वायुमंडल में उपस्थित या मर्दा में उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस है, उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसके बाद अपन ने चर्चा की थी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरे वाला प्रकार जो होता है वो होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और एक होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें अपन ने सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की चर्चा कर ली थी। इसमें अपन ने चर्चा की थी कि मर्दा में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पेड़ पौधों के साथ सहजीविता का संबंध बनाते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जिसमें अपन ने चर्चा की थी कि एक जीव आता है जिसका नाम है राइजोबियम फैमिली के कुछ जीव बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये जो नाइट्रोजन बनाते हैं, उन नाइट्रोजन नाइट्राइड या नाइट्रेट जो बनाते हैं, उस नाइट्राइड या जो नाइट्रेट का उपयोग होता है वो पादप करते हैं, और जो पादपों से बनने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ये क्या करते हैं, राइजोबियम करते हैं। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, पादपों के साथ सहजीविता का संबंध बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार के सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। हम अब देखते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हम आगे देख रहे थे कि ये क्या करते हैं, जो राइजोबियम होता है, ये राइजोबियम पेड़ जो फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यहाँ तक अपन चर्चा कर रहे थे, इससे पहले तक कर ली थी। तो अपन उसके राइजोबियम में जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंदर एक चरण होता है, वो ये होता है कि लेग्यूमिनेसी कुल की पादपों की जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण। तो अपन उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत ही आपके टॉपिक बच रहा था जिसका नाम था लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में ग्रंथियों का निर्माण। तो अपन यहाँ चर्चा करेंगे बच्चों आज कि ये किस प्रकार से जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं, उनकी जो ये जड़ें होती हैं, उन जड़ों के अंदर ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम किस प्रकार से करता है। तो यहाँ हम एक एक स्टेप वाइज स्टेप लिखते जाएंगे, उसकी चर्चा करते जाएंगे। देखो बच्चों, होता क्या है, जब राइजोबियम मर्दा में पाया जाता है, वो सबसे पहले जब ये पादप मर्दा में उगते हैं, फसलें जब तैयार हो रही होती है फलीदार पौधों की, तो उस दौरान ये जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम कुल के, वो सबसे पहले इन्फेक्शन करते हैं आपके जो ये पादप होते हैं उन पादपों की जड़ों के अंदर। पादपों की जड़ों के अंदर ये क्या करते हैं, सबसे पहले इन्फेक्शन करते हैं, संक्रमण करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर्वप्रथम राइजोबियम जीवाणु इन पादपों की जड़ों में संक्रमण करते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये पादपों की जड़ों के अंदर संक्रमण करते हैं।
इसके बाद इसका जो संक्रमण होता है, उस संक्रमण के परिणाम स्वरूप संक्रमण नलिका का निर्माण हो जाता है इन पादपों की जड़ों के अंदर। पादपों की जड़ों की जो ऊपर वाली सतह होती है वहाँ पे संक्रमण होता है। संक्रमण के बाद जो पादप का अंदर वाला स्ट्रक्चर होती है, जड़ की स्ट्रक्चर आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, उसके अंदर वल्कुट होता है, कोर्टेक्स वाला भाग होता है, परिरंभ कौन सा होता है, एपिडर्मिस होती है बाहर वाली सतह। तो ये क्या करते हैं, इसकी जो बाहर वाली सतह होती है, जैसे अपन यहाँ देखें तो ये पादप है, ये ज़मीन है, इसके अंदर ये जो इसकी जड़ें हैं, इन जड़ों की अगर हम चर्चा करें कि ये जड़ें इसके अंदर फैली हुई हैं, तो इस जड़ों के जो ऊपर वाली सतह है, सबसे पहले यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, फिर ये इन्फेक्शन संक्रमण होता है, फिर ये क्या करते हैं, जड़ों के अंदर वाला जो भाग होता है उसके अंदर एक नलिकाकार संरचना का निर्माण कर लेता है। ये जो नलिका होती है, ये नलिका कहलाती है संक्रमण नलिका, ये नलिका कहलाती है संक्रमण नलिका। और अपन यहाँ इसको लिख लेते हैं कि इसके बाद राइजोबियम, इसके बाद राइजोबियम पादप की जड़ों में संक्रमण नलिका का निर्माण कर लेता है। देखो बच्चों, ये क्या करता है, जो राइजोबियम होता है, ये राइजोबियम पादपों की जड़ों में संक्रमण नलिका का निर्माण कर लेता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो नलिका होती है, ये नलिका इसकी कोर्टेक्स वाला हिस्सा होता है, जड़ों का जो कोर्टेक्स वाला हिस्सा होता है वहाँ तक इन्फेक्शन कर देती है, संक्रमण कर देती है। यह नलिका पादप की जड़ों के कोर्टेक्स भाग तक संक्रमण कर देती है। तो ये क्या करती है, ये जो कोर्टेक्स वाला भाग होता है उस भाग तक संक्रमण कर देती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो संक्रमण हो जाता है उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। अपन यहाँ लिखते हैं कि इस दौरान नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। कहने का मतलब ये जो प्रारंभिक प्रावस्था होती है, जब संक्रमण नलिका का निर्माण हो रहा होता है, ग्रंथि का निर्माण हो रहा होता है, उस दौरान नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था के दौरान जब संक्रमण नलिका का निर्माण होता है तो उस दौरान ग्रंथि के अंदर क्या होता है, संक्रमण जो हो रहा होता है उस समय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है। तो इस समय ये पादप को नुकसान पहुंचाते हैं। केवल क्या करते हैं, पादप से ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में पादप को नुकसान पहुंचाया जाता है और उसके बाद जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रारंभ हो जाता है तब ये पादपों को नाइट्रोजन प्रोवाइड उपलब्ध करवा देता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में ये पादप को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद ये नाइट्रोजन पोषक तत्व पादप को प्रदान करते हैं। तो देखो बच्चों, प्रारंभ में क्या होता है, ये पादप को नुकसान पहुंचाते हैं और जब ये प्रारंभ में संक्रमण नलिका का निर्माण हो जाता है, कोर्टेक्स वाला जो भाग होता है वहाँ तक इन्फेक्शन होने के बाद ये जो नलिका बन जाती है, उसके बाद क्या होता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने लग जाते हैं और उस दौरान फिर ये इन्फेक्शन नुकसान जो होते हैं पादपों को वो नहीं पहुंचाते, उनको पोषक तत्व देने लगते हैं। तो इसको यहाँ तक आप नोट कीजिए। इसके बाद अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है।
तो ये देखो बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो था वो आपके कंप्लीट होता है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर, फिक्सेशन के अंदर आपके जो ग्रंथि का निर्माण होता है वो अपन ने अभी देख लिया है। अब अपन देखते हैं कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो राइजोबियम कुल के बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया। देखो बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके राइजोबियम कुल के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं, और ये जो हैं वो कौन से हैं इनके बारे में अपन चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ विशेष कुल की जो जातियां होती हैं वो जातियां विशेष पादपों की जो जातियां होती हैं उन्हीं के अंदर ग्रंथियों का निर्माण करती है, और उन्हीं पादपों के अंदर वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाती हैं। कहने का मतलब ये जो बैक्टीरिया की जो प्रजातियां होती हैं वो स्पेशल पादपों की प्रजातियों में ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाती है, सब में यह नहीं कर पाती हैं। तो अपन यहाँ कुछ जातियों की चर्चा करेंगे, उसके वर्ग का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसके फसलों का भी नाम लिखेंगे। तो अपन यहाँ लिखते हैं जातियों का नाम, फिर है अपन कुल का नाम, वर्ग का नाम और फिर है फसलें। तो 3-4 जातियों की अपन यहाँ जो मोस्ट है उनकी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी जातियाँ हैं जो किस किस वर्ग के फसलों के अंदर आपके संक्रमण करती है। तो आपके है एक है जो मोलिफेरी प्रजाति है, किसकी? राइजोबियम की। ये जो प्रजाति है वो रिजका वर्ग के अंदर आपके इन्फेक्शन करती है, मोलिफेरी। यह आपके रिजका वर्ग के जो फसलें होती हैं जैसे रिजका हैं उसके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है। इसके अलावा आपके ट्राइफोली है, ट्राइफोली जो होती है वो आपके तिप्थिया जो वर्ग है उसमें काम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है, ट्राइफोली जो बैक्टीरिया है वो आपके तिप्थिया वर्ग के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। और आपके फसल की बात करें अपन तो आपके फसल है क्लोवर, उस क्लोवर वाली फसल के अंदर ये क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है। इसके अलावा आपके कुछ और आपके बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिसके अंदर आपके है लुपिनी, और जो ये लुपिनी फसल के अंदर काम करती है। ये लुपिनी वर्ग के जंतुओं में पादपों के अंदर और लुपिनी ही फसल होती हैं। इस प्रकार से ये 2-3 इम्पोर्टेंट हैं जिसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अपन देखते हैं असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन। असहजीवी नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे थे और नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर पहला सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया है। दूसरे वाला जो स्थिरीकरण है वो है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो बच्चों, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करें तो इस प्रकार के पादप जो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं वो किसी पादपों के साथ सहजीविता का संबंध नहीं बनाते हैं, और बिना सहजीविता के संबंध बना ही वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये मर्दा के अंदर ही पाए जाते हैं, और मर्दा में उपस्थित जो नाइट्रोजन होते हैं वो सीधे ही वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इस प्रकार का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसको असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कुछ बैक्टीरिया
बिना सहजीविता के मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। ये जो काम करते हैं इन्हें अपन असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब ये जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ये आपके कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। ये कौन कौन से 2 प्रकार हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहला प्रकार है आपके वातजीवी और दूसरा है अवातजीवी। पहला है आपके वातजीवी जिसको बोलते हैं वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो बच्चों, ये वातजीवी वायवीय नाइट्रोजन जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इसके लिए वायु की उपस्थिति, वायु की आवश्यकता आवश्यक है। कहने का मतलब ये सूक्ष्मजीव वायु की उपस्थिति के अंदर ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। वायु के अनुपस्थिति में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं कर पाते हैं। ये क्या करते हैं? ये वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। मृदा के अंदर ये रहते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण करके हष्ट पुष्ट अपना शरीर बनाते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद इनका जो शरीर होता है वो मृदा के अंदर ही डिकम्पोजिशन होता है, उसका विच्छेदन होता है मृदा के अंदर। तो मृदा में जब विच्छेदन होता है तो उस दौरान जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन क्या होती है? मृदा में चली जाती है। और इस प्रकार से वो बिना किसी सहजीविता के मृदा के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार के जो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो वायु की उपस्थिति में सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि ये बैक्टीरिया मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त करके ये बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त करके अपना पोषण करते हैं। दूसरी बात, इनकी मृत्यु के बाद इनका शरीर विच्छेदित होकर मृदा में नाइट्रोजन के यौगिक प्रदान करता है। नाइट्रोजन के यौगिक क्या करता है? ये प्रदान करता है। तो इनके जो विच्छेदन की प्रक्रिया होती है उसके बाद नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है मृदा में। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए मृदा में पहले से ही नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करें कि ये जो वातजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो जीवाणु होते हैं ये ऐसी मृदाओं में पाए जाएंगे जिनके अंदर फास्फेट की मात्रा, चूने की मात्रा, जल की मात्रा और हवा की मात्रा प्रचुर मात्रा में होगी। तो मैं ये लिख देता हूँ कि ये बैक्टीरिया उस मृदा में पाए जाएंगे जिसमें चूना, फास्फेट, हवा व नमी प्रचुर मात्रा में होगी। देखो बच्चों, जिसके अंदर मृदा में चूना, फास्फेट, हवा, नमी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होगी उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे। अब कुछ बैक्टीरिया हैं इस वर्ग के, सामान्यतः एजोटोबैक्टर की कुछ प्रजातियां हैं जो इसके अंदर आपकी क्या करती हैं?
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। एजेक्टोबैक्टर की कुछ जातियां हैं, उन जातियों के मैं नाम लिख देता हूं यहाँ। एक है क्रोकोकम, एक है आपके इंडिकम और क्रोकोकम, एजोबैक्टर, इंडिकम, ये कुछ जातियां हैं, ये जो क्या करती हैं, आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है। एक है एमाइल्स भी हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में आपके सहायता करती हैं। और ये है वातजीवी SAVJV नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली कुछ प्रजातियां हैं। ये वातजीवी हैं, वायु की उपस्थिति के अंदर मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे का जो है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, ये आपके SAVJ नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपन पढ़ रहे थे। और SAVJ नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर पहले वाला जो प्रकार है वातजीवी वो पूरा होता है, और दूसरे वाला जो है अवातजीवी उसको अपन देख लेते हैं। अवातजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? दूसरा है अवातजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो बच्चों, अवातजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए किसी प्रकार की वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की या मृदा में उपस्थित ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बिना ऑक्सीजन के ही ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। ये जो आपके हैं क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम एक आपके बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया वायु के अनुपस्थिति में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें कुछ बैक्टीरिया वायु की अनुपस्थिति में ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं तो आपके है क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम कुछ एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया वायु की अनुपस्थिति में ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है। इस बैक्टीरिया की विशेषता ये है कि ये आपके हल्की अम्लीय या आपके कौन सी हल्की अम्लीय व जलयुक्त मृदा में पाया जाता है। यह आपके कौन सी में पाया जाता है, हल्की अम्लीय मृदा या फिर आपके जो जलयुक्त मृदा होती है जहाँ पर जल प्रचुर मात्रा में भरा हुआ रहता है, ऐसी मृदा के अंदर ये जो क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उस नाइट्रोजन फिक्सेशन को आज कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ जो आपका ये लेसन है मृदा जीवांश पदार्थ, वो भाग जो लेसन है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।